हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर। तो कल वाली क्लास में अपन ने देख लिया था रज्जु की और अरज्जु की, यानी कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स वर्ग से बनने वाले जितने भी मिलान वाले यानी मैचिंग्स वाले क्वेश्चन है वो हमने 30 नंबर क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो एनिमल किंगडम्स है लेसन, उसके अंदर लास्ट ईयर नीट और AIPMT में आए हुए पर्सन। तो दोस्तों, इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन में आए हुए एग्ज़ाम है। तो आप इस क्लास को ज़रूर एक बार पूरी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। ये जो क्वेश्चन आ रखा है ये क्वेश्चन है मैचिंग्स वाला, और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं। पहला दिया हुआ है विखंडावस्था, 2 नंबर नालतंत्र, 3 नंबर कंकत पट्टिका, 4 नंबर दंश कोशिका। तो आपको बताना है कि विखंडावस्था की प्रक्रिया किस समूह में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है एनेलिडा में। किस में पाई जाती है? एनेलिडा में पाई जाती है। दूसरा नालतंत्र, तो नालतंत्र सिस्टम किस वर्ग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पोरीफेरा में। किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। और कंकत पट्टिका किस वर्ग का उदाहरण है? तो वो है टीनोफोरा। किसका है? टीनोफोरा। और 10 कोशिकाएं ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है सिलेंट्रेटा में। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A से 3 हो जाएगा, B से 4 हो जाएगा, और C से कौन सा हो जाएगा? C से हो जाएगा 2, D से हो जाएगा 1। दोस्तों यहाँ पर B ऑप्शन में A से 3 नंबर मैच आपको कर लेना है। A से 3, तो A से 3 हो जाएगा, B से 4, C से 2, D से 1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम यानी नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, KVS, NVS इस एग्जाम में वापस पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। पहला दे रखा फाइसेलिया, लिमुलस, एनसाइलोस्टोमा और पिंकटाडा। तो आपको बताना है कि फाइसेलिया जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पुर्तगाली युद्ध मानव। लिमुलस को किस नाम से जाना जाता है? तो लिमुलस को जाना जाता है जीवित जीवाश्म के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन सा होता है? लिमुलस। और एनसाइलोस्टोमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंकुशकर्मी नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अंकुशकर्मी नाम से। और पिंकटाडा को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मुक्ता शक्ति के नाम से। किस नाम से? मुक्ता शक्ति। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A से 2 हो जाएगा, B से 3, C से 4 और D से फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो A में दिया हुआ क्लोम छिद्र के 6 से 15 युग्म, B हेटेरो सर्कल पूंछ पंख, C वायुकोश और D विषदत्त आपको पाए जाते हैं कि ये किस से जंतुओं में पाए जाते हैं। तो क्लोम छिद्र के 6 से 15 युग्म किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोम्स के अंतर्गत। और हेटेरोसर्कल पूंछ पंख किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कॉन्ड्रिकथीज के अंतर्गत। किस में पाए जाते हैं? कॉन्ड्रिकथीज
खतीज में। वायुकोश किस में पाए जाते हैं? तो वायुकोश पाए जाते हैं ऑस्टियोकथीज के अंदर। किसमें? ऑस्टियोकथीज के अंदर। और विषदंश किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ट्राइगोन के अंतर्गत। किस में पाए जाते हैं? ट्राइगोन में। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए से 2 हो जाएगा, बी से 3 हो जाएगा, सी से 4 हो जाएगा और डी से 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वलित होती है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के आधार पर कि किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वलित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हेमिडेक्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी मैक्रोपस, ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोरिंक्स और ऑप्शन नंबर 4 नियोफ्रॉन। तो आपको बताना है कि किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वलित पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नियोफ्रॉन में। किस में हो जाएगा? नियोफ्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्विपार्श्व समिति एवं अगुइय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में पाए जाते हैं? यानी द्विपार्श्व समिति एवं अगुइय जंतु किस उदाहरण के संघ है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्लेटीहेल्मिंथीज, ऑप्शन नंबर बी एस्केहेल्मिंथीज, ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी टिनोफोरा। तो आपको बताना है कि द्विपार्श्व समिति एवं अगुइय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में पाए जाते हैं। तो किस संघ में? संघ की विशेषता होती है कि द्विपार्श्व समिति और अगुइय जंतु पाए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्लेटीहेल्मिंथीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे आने की संभावना है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहली विशेषता अंगतंत्र संगठन स्तर, दूसरी द्विपार्श्व समिति ऑप्शन, और तीसरी पूर्व परगुही एवं शरीर का खंडीभवन। तो वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताएं दर्शाते हैं, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? यानी अंगतंत्र संगठन स्तर किस में पाया जाता है, द्विपार्श्व समिति किस में पाई जाती है, पूर्व परगुही एवं शरीर का खंडीभवन किससे विशिष्ट यानी किस विकल्प को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में एनेलिडा मोलस्का एवं कोर्डेट्स, दूसरा ऑप्शन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा एवं कोर्डेटा, सी ऑप्शन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का, डी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा मोलस्का एवं कोर्डेटा। तो दिए गए विशेषताओं के आधार पर बताना है कि ये विशेषता है वो किस वर्ग को दर्शाती है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर 2 एनेलिडा, यानी अंगतंत्र संगठन स्तर एनेलिडा में पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है और पूर्व परगुही एवं शरीर का खंडीभवन ये कोर्डेटा का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, वापस कभी भी रिपीट हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते? यानी किन जंतु में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर 1 मोथ, ऑप्शन नंबर बी टूनिकेट, ऑप्शन नंबर सी केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी स्टारफिश। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के आधार पर कि कौन सा जंतु कायांतरण की प्रक्रिया नहीं दर्शाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंचुआ, यानी केंचुआ में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कशेरुकी समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजड़ द्वारा अभिलक्षित है। यानी कशेरुक समूह के आपको उस जंतु का नाम बताना है जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजड़ द्वारा अभिलक्षित होते हैं। यानी पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजड़ नामक संरचना पाई जाती है।
तो ऑप्शन नंबर 1 एविज, ऑप्शन नंबर बी रेप्टिलिया, ऑप्शन नंबर सी एम्फीबिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टिकतीज। तो क्रॉप और गिजर्ड संरचनाएं किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एविज के अंतर्गत। किस में पाई जाती है? एविज। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? समतापी आइसोथर्मल जीव जो है वो कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन केमलस, दूसरा किलोन, तीसरा मैक्रोपस और चौथा सीटोकेला। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जीव जंतु समतापी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी किलोन। यानी दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो किलोन जंतु होता है वो समतापी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं? यानी कहने का मतलब है हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा के साथ महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी अधरतल नलिका तंत्रिका रज्जु, ऑप्शन नंबर सी क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी डी बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी। तो आपको बताना है कि कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा दोनों में कौन सी जो विशेषता है वो समान होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्लोम छिद्र ग्रसनी युक्त। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आज जो हमने इस क्लास में क्वेश्चन लिए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम नीट और AIPMT से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन जलीय स्तनपायी का उचित समूह है? यानी आपको दिए गए ऑप्शन में उदाहरण के आधार पर बताना है कि कौन से जलीय स्तनपायी है, यानी जल में निवास करने वाले स्तनधारियों के नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन सील, डॉल्फिन और शार्क, बी ऑप्शन डॉल्फिन, सील और ट्राइगोन, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, डॉल्फिन और सील, ऑप्शन नंबर बी डी ट्राइगोन, व्हेल और सील। तो आपको दिए गए ऑप्शन का आधार पर आपको जलीय स्तनपायी यानी जल में रहने वाले स्तनधारियों के नाम बताने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्हेल, डॉल्फिन और सील तीनों जीव जलीय स्तनपायी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में वापस दिखाई दे सकता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे जो आपको बता रखा है ये नीट और AIPMT के एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस के क्वेश्चन है जो कि NCERT बेस है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसको आप पर्सनली याद रखना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। उभयचर को 3 गण में विभाजित किया गया है, यानी उभयचर जो एम्फीबियंस होते हैं उसको 3 गण में विभाजित किया जाता है। पहला एपोडा, दूसरा यूरोडेला, तीसरा एल्यूरा। जो एपोडा होता है उसके अंतर्गत इक्वियोफिस यानी इक्वियोफिस तथा पाद रहित उभयचर आते हैं। यूरोडेला के अंतर्गत सेलेमेना को रखा जाता है और एल्यू के अंतर्गत राना, हाइला या वृक्ष मेंढक को रखा जाता है। आगे उड़ने वाली पेशी के जोड़ने के लिए मीडियन कोल सहित स्टर्नम होती है। ये कैसी होती है? वायव्य होती है। आगे 2 हड्डियां क्लेविकल और इंटरक्लेविकल जुड़कर वी आकृति की हड्डी यानी परकुला या विशबोन का निर्माण करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आगे आपको बता रखा है। यहाँ से हर बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यूप्लेक्टेला, तो यूप्लेक्टेला को विनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। आइलोनिमा को ग्लास रोक स्पंज के नाम से जाना जाता है और क्लियोना को बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। रट्टा लगा लेना, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी यूप्लेक्टेला को विनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है, आइलिना
ग्लास रोप स्पंज के नाम से जाना जाता है और क्लियोना बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। आगे आपको याद रखना है कि स्पंज में 3 प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है कि स्पंज में कितने प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। तो 3 प्रकार का, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। जो एस्कोन है वो सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है, उदाहरण ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा साइकोन, ये एस्कोन से ज़्यादा जटिल होता है, उदाहरण साइकोन के अंतर्गत पाया जाता है। और तीसरा ल्यूकोन, ये सबसे जटिल प्रकार का नाल तंत्र होता है जो कि स्पंज जिला में पाया जाता है। तो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है यह आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो मगरमच्छ होता है वो अमोनोटेलिक होता है, यानी ये मगरमच्छ अमोनिया का उत्सर्जन करता है। दूसरा कछुआ जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है। तीसरा छिपकली और सरफ यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार ये जो तीनों पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये लास्ट ईयर एग्जाम में एनिमल किंगडम से पूछे गए नीट और AIPMT के सारे क्वेश्चन थे जो आज हमने इस क्लास में देखे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप पूरी क्लास देखें, क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। इस क्लास से आपको KVS NVS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।